दिल्ली पुलिस हिरासत में नहीं लेती, पूछताछ नहीं करती। एक बाहुबली व्यक्ति है, इसको आजाद घूमने और छोड़ दिया जाता है कि ये जाए और किसी भी विटनेस को टैंपर करे, किसी भी विक्टिम को डराए। कोई नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। 15 जून की तारीख भी निकल गई, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पहलवानों का अल्टीमेटम भी खत्म हो गया, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जब दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें से 550 पन्नों में केवल कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई। कैंसिलेशन रिपोर्ट के मायने ये हैं कि जितने भी धाराएं बृजभूषण शरण सिंह पर लगी हैं उनको कैंसिल किया जाए, उनको वापस किया जाए, क्योंकि बृजभूषण के खिलाफ जितने सबूत मिलने चाहिए थे उसकी गिरफ्तारी के लिए वो सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन यहां पर दिल्ली पुलिस साफ तौर पर यही कहती हुई नजर आ रही है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जितने भी सबूत हमें मिले हैं वो उसकी गिरफ्तारी के लिए नाकाफी हैं। अब ऐसे में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पहलवान अब बड़ा आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। लगातार तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पहलवानों के समर्थन में बोलती हुई नजर आ रही हैं और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार शुरुआत से ही ये मुद्दा उठा रही है, लेकिन इसको राजनीति से जोड़ने की बात बीजेपी कहती नजर आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा है और बृजभूषण शरण सिंह पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो विफल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने क्या कुछ बोला, सुनिए। रेडी? आप सबको हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्ने की एक चार्जशीट दायर करी है यौन शोषण के गंभीर आरोपों में घिरे हुए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। भाजपा के बाहुबली नेता, रेसलिंग फेडरेशन के चीफ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अमित शाह की आंखों के तारे। इस 1000 पन्ने की चार्जशीट में करीब 500 पन्ने में दिल्ली पुलिस ने बेशर्मी की हर हद पार करते हुए यह साबित किया है कि कैसे यह पॉक्सो का मामला नहीं है और पॉक्सो के मामले में अपनी FIR का कैंसिलेशन कराया है और क्लीन चिट दी है बृजभूषण शरण सिंह को। मैं आपके सामने एक बात रखती हूं और यह फैसला देश की जनता करेगी। एक अवयस्क लड़की इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है और फिर सारा तंत्र, सारी पुलिस, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संरक्षण बृजभूषण शरण सिंह को दिया जाता है और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं। सारा तंत्र एक तरफ है और उसके बाद उसके पिता के हवाले से वो बयान वापस ले लिया जाता है। यह देश की जनता तय करे कि क्या प्रभाव के तहत यह किया गया, क्या सत्ता का दुरुपयोग किया गया, क्या सारा तंत्र एक आदमी को बचा रहा था। क्योंकि अब एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो है बेटी डराओ और बृजभूषण बचाओ। पूरी तरह से यह बात साफ तौर से अंकित हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पॉक्सो का जब गंभीर आरोप किसी के खिलाफ लगता है तो तुरंत कार्रवाई की मांग होती है और वो कार्रवाई होती है तुरंत हिरासत में लिया जाए। 45 दिन तक बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ तक नहीं करती दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस FIR तब दर्ज करती है जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। दिल्ली पुलिस हिरासत में नहीं लेती, पूछताछ नहीं करती। एक बाहुबली व्यक्ति है, इसको आजाद घूमने और छोड़ दिया जाता है कि ये जाए
और किसी भी विटनेस को टैंपर करे, किसी भी विक्टिम को डराए, कोई पूछताछ नहीं है। ये मीडिया में इंटरव्यू देके मेडल को 15-15 रुपए का बताते हैं। ये मीडिया में इंटरव्यू देके गुड टच और बैड टच की बातें करते हैं। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन रैलियों में करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस 45 दिन तक आरोपी से, और इतने गंभीर आरोपी से, पूछताछ नहीं करती। आपसे मैं पूछती हूं, एक अवयस्क लड़की एक तरफ और पूरा तंत्र एक तरफ, क्या वो लड़ सकती है? क्या वो अपनी व्यथा को बता सकती है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, पूरा तंत्र जुटा हुआ था। आज चार्जशीट फाइल होती है, लेकिन खेलकूद के मंत्री ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी। क्यों? उनको कैसे पता था? यह चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने लिखी है या इस चार्जशीट को लिखने का काम भाजपा के कार्यालय में किया गया है? और कौन है दूसरी तरफ? इस देश की वो बेटियां जिन्होंने आपका मान बढ़ाया, जिनके साथ फोटो खिंचाते वक्त थकते नहीं थे मोदी जी, जिनको अपने घर की महिला लड़कियां बताते थे। 50 दिन से ऊपर हो गया, एक शब्द इस देश के प्रधानमंत्री से नहीं फूटा। यह अलग बात है कि उन बेटियों का अपमान, उन बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाने का काम भाजपा के लोगों ने, इनके इकोसिस्टम ने किया, और मोदी जी चुप रहे और मोदी जी संरक्षण देते रहे। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है और यह अंतिम बार भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हर बार संरक्षण आरोपी को, बलात्कारी को, जो यौन शोषण करता है, उसी को देती है। याद है ना कुलदीप सिंह सेंगर, याद है चिन्मयानंद, याद है लखीमपुर का चीरहरण, याद है आपको अंकिता उत्तराखंड की, याद है आपको हाथरस की गुड़िया। हर बार संरक्षण आरोपी को दिया जाता है, हर बार संरक्षण दरिंदे को दिया जाता है, हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यह एक स्क्रिप्ट है, यह चिर परिचित अंदाज में हर बार संरक्षण आरोपी का होगा, बचाया आरोपी को जाएगा, झोंका भट्टी में देश की बेटियों को जाएगा। हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि इस देश की न्यायपालिका, इस देश के कोर्ट इसका संज्ञान लेंगे। कैसे 164 का मजिस्ट्रेट के सामने हुआ बयान बदला गया? वो बदला उस दौर में गया जब आरोपी उन्मुक्त रूप से बाहर घूम रहा था। उसने क्या प्रभाव किसी पर डाला हमें नहीं पता है, लेकिन यह वही दिल्ली पुलिस है जिसने बिना वक्त गवाए, जिसने बिना वक्त जाया किए क्लीन चिट दे दी इस पूरे मामले में। तो फैसला अब इस देश को करना है, फैसला न्यायपालिका को करना है, और हम आशा करते हैं, हमें विश्वास है कि कानून में, इस देश के न्यायालयों में अभी न्याय जिंदा है और इन बेटियों को, और खासतौर से उस अवयस्क बेटी को जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार से हर तरह की उम्मीद इस देश की बेटियां छोड़ दें, क्योंकि अगर सरकार के किसी नुमाइंदे के खिलाफ आप खड़े हैं तो आपके खिलाफ पूरी सरकार, पूरा तंत्र, निरंकुश पुलिस, इस देश की एजेंसियां, इस देश के सांसद, इस देश के मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा मिलेगा आपको। तो सुना आपने किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत यहां पर बड़ा हमला बोलती हुई नजर आई भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन क्या वाकई ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है? क्या वाकई यहां पर पहलवान जो है अब बड़ा आंदोलन करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जो अल्टीमेटम दिया गया था पहलवानों की तरफ से और खाप पंचायत की तरफ से, खास तौर पर उन्होंने, राकेश टिकैत ने भी ये कहा था कि अगर 15 जुलाई तक जो है, माफ कीजिएगा 15 जून तक अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो यहां पर वो बड़ा आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। क्या दोबारा से जंतर मंतर पहुंचेंगे पहलवान, या फिर उनका नया जो धरना प्रदर्शन स्थल होगा वो रामलीला मैदान होगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।